लॉस एंजलिस की आग और कुरान मजीद का मौजज़ा। दोस्तों, जब कुदरत की ताकत अपना रंग दिखाती है तो इंसान बेबस नजर आता है। ऐसे मौके पर अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई मौजज़ा ही हमें बचा सकता है। 2025 के आगाज में लॉस एंजलिस एक होलनाक आग की लपेट में आया, जिसने शहर के बड़े बड़े महल, इमारतें और करोड़ों रुपए की अमलाक को राख के ढेर में बदल दिया। ये तबाही ना सिर्फ माली नुकसान का सबब बनी, बल्कि हजारों लोगों के दिलों में खौफ व हरास का बाइस भी बनी। हर तरफ भड़कते शोले, धुआं और तबाही के मनाजर थे, लेकिन इस दिल दहला देने वाले माहौल में एक ऐसा मंजर भी था जिसने लोगों को हैरत और हैरानी में डाल दिया। शहर की तबाही के बीच एक मुसलमान का घर पूरी तरह महफूज रहा, जैसे उसके इर्द गिर्द की आग को रोक दिया गया हो। शोले उसके करीब ना पहुंच सके और घर के अंदर रखा हर सामान अपनी असल हालत में मौजूद रहा। ये मंजर ना सिर्फ हैरत अंगेज था, बल्कि इसके पीछे छुपी हकीकत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस मुसलमान के घर में मौजूद कुरान मजीद ने एक बार फिर अपनी बरकत और मौजज़ाती ताकत को साबित कर दिया। ये वाकया इस हकीकत का मजहर था कि ईमान, अकीदा और अल्लाह की हिफाजत का वादा न सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है, बल्कि मादी दुनिया में भी मुश्किलात और आफात से बचाव का वसीला बनता है। इस मौजज़े ने दुनिया को कुरान मजीद की अजमत और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत दी, जो हर लम्हा अपने बंदों की हिफाजत के लिए मौजूद है। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग ने शहर के वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी शिद्दत ने हर तरफ तबाही मचाई। करोड़ों रुपए मालियत की अमलाक जलाकर राख में तब्दील कर दी। अजीमुशान महल और बुलंदोबाला इमारतें चंद मिनटों में तबाह हो गईं। लाखों लोग अपने घर बार, कारोबार और कीमती असासों से महरूम हो गए। इस आग ने ना सिर्फ अमलाक को जानी नुकसान पहुंचाया, बल्कि बेशुमार अफराद को बेघर कर दिया। बहुत से लोग अपने अजीजों और जानवरों को भी खो बैठे। शहर की अहम कारोबारी और तिजारती इमारतें भी मुतासिर हुईं, जिससे शहर की मईशत को गहरा धचका पहुंचा। आग की शिद्दत और तेजी ने शहर भर में एक बेयकीनी और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। लोग अपने जानो माल की हिफाजत के लिए पनाहगाहों की तलाश में सरगर्दा थे। हर तरफ धुएं के बादल छा गए थे और शोलों की लपेट में आई हुई इमारतें शहर के दिल में धुंधला मंजर पेश कर रही थीं। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी थे, लेकिन आग की शिद्दत के बायस इमदादी कारकुनों के लिए भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकलकर हिफाजत की तलाश में दौड़ रहे थे। ऐसे में हर तरफ इंसानों के चेहरों पर बेचैनी, इज़्तिराब और खौफ के आसार थे। ये मंजर शहर के मकीनों के लिए एक डरावनी हकीकत बन चुका था। मगर इस तबाही के दौरान एक मुसलमान का घर अजीब तौर पर महफूज रहा, जैसे कोई कुदरती मौजज़ा हो। ये मंजर शहर के लोगों के लिए हैरानी का बायस बन गया। हर तरफ आग का भड़कता हुआ धीमा धुआं और शोलों की लकीरें नजर आ रही थीं। लेकिन इस मुसलमान के घर के इर्द ऐसा कुछ भी नहीं था। वो घर बिल्कुल सलामत था। ना आग का कोई असर, ना ही इसके अतराफ में कोई निशान था कि यहाँ कभी आग पहुंची हो। लॉस एंजलिस की आग ने शहर के दिल में खौफनाक तबाही मचाई। शोले हर समत फैल रहे थे। करोड़ों रुपए के अजीमुशान घर जलकर राख में तब्दील हो रहे थे और लोगों के ख्वाब आरजुओं का खजाना खाकिस्तर हो रहा था। लेकिन इस तबाही के बीच एक मुसलमान का घर ऐसा था जो बिल्कुल महफूज रहा। सवाल पैदा हुआ, आखिर ऐसा क्या था कि इस घर की छत महफूज रही जबकि बाकी सब कुछ जल गया? इसकी वजह एक मामूली सी चीज नहीं थी, बल्कि वो एक मुकद्दस और ताकतवर चीज थी जो हर मुसलमान के दिल में बसा है, कुरान मजीद। ये वाकया इस बात का जिंदा मौजज़ा था कि अल्लाह का कलाम अपनी अजमत और बरकत में किस तरह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है। लॉस एंजलिस की आग जो 2025 के आगाज में पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुकी थी, एक ऐसी तबाही जिसने बड़े बड़े इलाकों को खाकिस्तर कर दिया। करोड़ों रुपए के अजीमुशान घर जलकर राख में तब्दील हो गए और बेशुमार लोगों ने अपनी कीमती असासे और कारोबार खो दिए। लेकिन इस दौरान एक मुसलमान का घर इस खौफनाक आग से महफूज रहा और इसकी हिफाजत का राज कुछ ऐसा था जिसने बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया। जब तमाम इलाके जल रहे थे, इस मुसलमान घर के बारे में एक बात अहम थी जो दूसरे घरों से मुख्तलिफ थी। इसके घर में एक ऐसी चीज थी जो आग के शोलों के दरमियान भी महफूज रही, और वो चीज थी कुरान मजीद। हाँ,
ये कुरान ही था जो उस मुसलमान के घर को आग की तबाही से बचाने का सबब बना। इस वाक़े ने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि गैर मुस्लिमों को भी सोचने पर मजबूर किया कि कुरान मजीद की अहमियत और इसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा साबित हो सकता है। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का कलाम और हिदायत की किताब समझा जाता है। मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं कि कुरान मजीद में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है और ये ना सिर्फ रूहानी बल्कि मादी तौर पर भी इंसान की हिफाजत करता है। उस मुसलमान ने शायद अपनी जिंदगी में कुरान को बतौर रहनुमाई और हिफाजत की इलामत के तौर पर अपने घर में रखा और यही कुरान मजीद की बरकत थी जिसने उसके घर को इस शदीद आग से बचा लिया। एक मुसलमान का अकीदा यह है कि वो जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या उसे अपने घर में रखते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकतें उस पर नाजिल होती हैं। शायद इसी ईमान की बिना पर उस मुसलमान के घर में कुरान का असर था जो एक मौजज़े की तरह उस आग की तबाही से उसके घर को महफूज रखता था। दोस्तों, ये वाकया एक और अहम हकीकत को जाहिर करता है, अल्लाह की ताकत और कुरान की हिफाजत की अजमत। अल्लाह ने कुरान मजीद को अपनी आखिरी किताब और इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत का जरिया बनाया। कुरान की तिलावत, इसकी तफसीर और इसकी सच्चाई पर ईमान रखने वाले अफराद अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। जब इंसान कुरान को दिल से मानता है और इस पर अमल करता है तो अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है और इसे मुश्किलात से निकाल लेता है। लॉस एंजलिस की इस तबाहकुन आग में जहां सब कुछ जला जा रहा था, वहीं उस मुसलमान का घर महफूज रहा और उसमें रखी कुरान मजीद की किताब भी जलने से बच गई। कई लोगों का यह ख्याल था कि यह महज एक इत्तफाक हो सकता है, लेकिन जो लोग इस वाक़े के करीब थे वो इसे एक मौजज़ा समझते थे। कुरान मजीद के कलमात की ताकत और अल्लाह की रजा पर ईमान ने उस मुसलमान को इन नापसंदीदा हालात में बचा लिया। ये मौजज़ा इस बात की जिंदा मिसाल था कि अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए अपने बंदों की हिफाजत करता है और जब कोई उसके कलाम को अपने दिल में जगह देता है तो वो उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। कुरान मजीद की हिफाजत ने उस मुसलमान के घर को बचा लिया और उसके अंदर रखी किताब जो पूरी दुनिया की हिदायत का जरिया है वो जलने से महफूज रही। ये वाकया हमें अहम सबक सिखाता है कि ईमान की ताकत और अल्लाह के कलाम की हिफाजत किस कदर अहम है। जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है और कुरान की बरकतों पर ईमान रखता है तो वो किसी भी कुदरती आफत से बच सकता है। ये न सिर्फ उस मुसलमान के लिए एक रूहानी पैगाम था बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए भी एक निशानी थी कि कुरान की तिलावत और उस पर ईमान का असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है, चाहे वो रूहानियत हो या रोजमर्रा की जिंदगी। लॉस एंजलिस की आग और उस मुसलमान के घर का बचना एक ऐसी हकीकत है जो ईमान, अकीदे और अल्लाह के कलाम की ताकत को जाहिर करती है। कुरान मजीद जो मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई और बरकत की किताब है, उसने इस मुसलमान के घर को तबाही से बचा लिया। ये एक मौजज़ा था जिसने इस बात को साबित किया कि अल्लाह की मदद और कुरान की ताकत हर वक्त हमारे साथ होती है जब हम इस पर ईमान रखते हैं और उसकी रजा की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद का हर हर्फ, हर आयत और हर कलमा एक मौजज़ा है जो न सिर्फ रूहानी बल्कि मादी सतह पर भी इंसान की रहनुमाई और हिफाजत के लिए मौजूद है। कुरान मजीद की सदाकत, इसकी हिकमत और इसकी बरकतें तमाम इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है और इसकी तासीर हर दौर और हर मकाम पर बेमिसाल है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि अल्लाह ने अपनी किताब को अपनी हिफाजत में रखा। कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। यकीनन हमने इस कुरान को याद रखने के लिए नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है, कुरान हमेशा महफूज रहेगा, चाहे वक्त गुजरे, हालात बदलें या कुदरती आफात आए। कुरान मजीद में एक खास तासीर है जो ईमान वालों की जिंदगियों को बदल देती है। कुरान की तिलावत और इस पर ईमान रखने से न सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है बल्कि ये इंसान को मुश्किलात से बचाने के लिए ताकत रखता है। कुरान के कलमात में भी इतनी ताकत है कि वो अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए एक इंसान को हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से निकाल सकते हैं। दोस्तों, लॉस एंजलिस की आग में इस मुसलमान के घर का महफूज रहना एक ऐसा वाकया था जिसने न सिर्फ इस मुसलमान बल्कि दुनिया भर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा। ये वाकया हमारे ईमान की हकीकत को मजीद मुस्तहकम करता है कि अल्लाह ताला अपने कलाम और अपनी रजा के साथ अपने बंदों की हिफाजत करता है। जब हम कुरान पर पुख्ता यकीन रखते हैं और इस पर अमल करते हैं तो अल्लाह की मदद हम तक पहुंचती है। इस वाक़े ने ईमान की ताकत को एक नया पहलू दिया और हमें यह समझाया कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी की जमानत है। कुरान मजीद की मौजज़ाती हिफाजत इस वाक़े में बखूबी नजर आई।
یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قرآن نہ صرف ایک ہدایت کی کتاب ہے بلکہ اس میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو قدرتی آفات سے بھی بچا سکتی ہے۔ قرآن کی معجزاتی حفاظت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہر دور میں محفوظ ہے اور وہ ہر قسم کی آفات سے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ایک تحفہ ہے جو اس کے الفاظ اور ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے کلام کی عظمت اور طاقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے اور اس کی ہدایت انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے اور اس کا پیغام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ قرآن مجید کے پیغامات پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ اللہ کی حفاظت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا کلام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اور اس کی طاقت ہر انسان کی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔